उद्धव ठाकरे के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अपने घर के अंदर, मातोश्री के अंदर, पत्नी के सामने बंद कमरे में बुरी तरह से रोने लगे। जी हाँ, दहाड़े मार कर रोने लगे, क्योंकि यहाँ संजय राउत ने तो उद्धव ठाकरे को दुत्कार ही दिया, मिलने तक से इनकार कर दिया, 15 मिनट में घर से भगा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे को दुत्कार दिया। हालात तो ये हैं, खबर तो यहाँ तक है कि राहुल गांधी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे उद्धव ठाकरे, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी माने नहीं। तो पूरा बवाल क्या है दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। जिन राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो महाराष्ट्र की सियासत को जीतना चाहते थे, वही राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के लिए नासूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले उनके सबसे ज्यादा करीबी, उनके दाहिने हाथ, उनकी छाया कहे जाने वाले संजय राउत उनसे किनारे हो गए। संजय राउत कई बार मनाने समझाने के बाद भी मान नहीं रहे हैं। संजय राउत एक तरह से ऐलान कर चुके हैं मन ही मन, और ये दिखा भी चुके हैं अपने जेस्चर से कि वो अब उद्धव ठाकरे के साथ न आएंगे, न उद्धव ठाकरे की बात करेंगे, ना ही उनसे बात करेंगे और ना ही उनके घर वालों से किसी से बात करेंगे। और यही नहीं, अब तो हालात ये हो गए हैं, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस भी आंख दिखा रही है। जी हाँ, छोटे मोटे कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के, वो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले से बातचीत की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की थी, बाला साहब थोराट से बात की थी, और यहाँ तक कि दिल्ली दरबार में भी कोशिश की। जी हाँ, खबर यही है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे हैं। जी हाँ, ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी से बिल्कुल इस तरह से मिन्नतें करने लगे कि आप इस बार गठबंधन कर लीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खोने का डर नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस खो रही है, तो इसीलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा संकट नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी चल रही हैं। और लेकिन उद्धव ठाकरे तो महाराष्ट्र के ही नेता हैं। महाराष्ट्र में उनका अगर बोरिया बिस्तर बंद हुआ तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए इस बात को उद्धव ठाकरे भी जानते हैं, और राहुल गांधी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। लेकिन साफ साफ कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि हम राज ठाकरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो राज के साथ हो लो, चाहो तो हमारे साथ हो लो, हमारा एमवे बना रहेगा, लेकिन हम आपके साथ नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे पूरी कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन जब जैसे ही उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी की तरफ से दो टूक बात मिली, तो उसके बाद तो घबराहट में उद्धव ठाकरे के पास अपना घर, अपना कमरा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे हमेशा यही करते हैं। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि वो घर के अंदर, कमरे के अंदर अपनी पत्नी के सामने बुरी तरह से रोए, दहाड़े मारकर रोए, आवाजें बाहर तक आ रही थी। इसीलिए मातोश्री सूत्रों से खबरें आई है, और वहां पर यही बात कही जा रही कि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनकी पत्नी भी उनको समझा नहीं पा रही हैं, उनको एक तरह से मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं कि आप चुनाव जीत सकते हो। उद्धव ठाकरे अभी से चुनाव हारे हुए मूड में नजर आ रहे हैं, और हारे हुए मन के आदमी को जीतना बेहद मुश्किल होता है, और यही फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। यहाँ पहले संजय राउत ने दुत्कारा, और उसके बाद अब राहुल गांधी ने दुत्कार दिया, तो माथा बुरी तरह से अपना पीट लिया है। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि रास्ते लगभग बंद नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने हाल ही में खुद ही किनारे किया था, जब वो राज ठाकरे से अपनी करीबियां बढ़ा रहे थे। शायद उद्धव ठाकरे को अंदेशा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा मुश्किलों में फंस जाएंगे, और राउत इतने ज्यादा जरूरी हैं उनके लिए। इसीलिए तो संजय राउत के गए हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे बिलबिला गए हैं, और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे कई दिन से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी संजय राउत से संपर्क हो जाए। हालांकि बीच में संजय राउत जब बाला साहब के प्रोग्राम में आए थे, तो वहां पर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। खबर तो यही आई थी कि ठाकरे परिवार ने राज ठाकरे को खुश करने के लिए संजय राउत से बात नहीं की, मुलाकात नहीं की, लेकिन अंदर खाने उद्धव ठाकरे परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं। इसीलिए तो संजय राउत को लगातार फोन कर रहे हैं। अब मातोश्री के अंदर मौजूद सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे अब तक कई बार संजय राउत को फोन कर चुके हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे का फोन नहीं
नहीं उठा रहा है, इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ अपने राजनीतिक करियर बल्कि अपनी जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उनका पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा अगर बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं जाता है तो। इसीलिए उद्धव ठाकरे हर कीमत पर चाहते हैं कि कैसे भी बीएमसी चुनाव जीते, और अब रणनीतिक रूप से संजय राउत की उन्हें जरूरत है, लेकिन संजय राउत ने खुद को अलग कर लिया, किनारे कर लिया है। इसीलिए तो संजय राउत ने जब फोन उठाना बंद किया तो उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता को संजय राउत के घर भेजा। हालांकि इस बार अपने बेटे को नहीं भेजा, अपने एक करीबी नेता को भेजा। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत के घर पर उस मैसेंजर को घर के अंदर तक नहीं आने दिया गया। बात करना, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही उस मैसेंजर ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो उसे घर से बाहर जाने को कह दिया गया। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने अपने बेहद करीबी नेता को, बड़े नेता को भेजा। हालांकि नाम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी में नेता है और उसी को संजय राउत के घर भेजा गया। और ये नेता संजय राउत के भी करीब है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भरोसा किया। लेकिन जैसे ही वो संजय राउत के घर पहुंचे तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही नाम लिया उद्धव ठाकरे का और उनके मैसेज का तो मामला वहीं पर बिगड़ गया। उद्धव ठाकरे को लेकर जबरदस्त विरोध इन दिनों संजय राउत के घर पर देखा जा रहा है। संजय राउत की पत्नी ने, वर्षा राउत ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया। उद्धव ठाकरे के मैसेंजर को तुरंत ही घर से बाहर जाने को कह दिया। यही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि अपनी बात करोगे तो ठीक है, हम बात भी करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपको हाथों हाथ लेंगे, लेकिन जैसे ही अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करोगे, यूबीटी की बात करोगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मेरे पति के साथ गलत किया है, जबकि मेरे पति ने हमेशा उनका साथ दिया और ये सिला उनको दिया कि उन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया। उनकी तबीयत इतनी खराब है, इसके बावजूद भी उनसे हालचाल लेने के बजाय आप अपना राजनीतिक फायदा देखने आए। ये सारी बातें वहां पर कही गई और सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही उद्धव ठाकरे के मैसेंजर को घर छोड़ देने, चले जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से परेशान हो गए, क्योंकि ठाकरे को अब दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब ठाकरे के लिए अब आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? संजय राउत का परिवार और उनकी पत्नी जो उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनके मैसेंजर्स को वापस लौटा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना गलत? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।